नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। क्या मोदी, शाह और उनकी सरकार विपक्ष के सामने बेबस हो चुकी है? क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सामने सरकार की नहीं चली है? क्या सरकार राहुल गांधी के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है? क्या सरकार को लग रहा है प्रियंका गांधी राहुल गांधी को मना सकती है? अब दोस्तों, ये सवाल मेरे जहन में इसलिए आया क्योंकि राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी की संसद भवन में एक तस्वीर सामने आई है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले से ही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को आते हुए रुक जाते हैं। इस दौरान दोनों के बीच कुछ बात होती है। पहले राजनाथ सिंह ने प्रियंका गांधी को कुछ कहा, फिर उसके जवाब में प्रियंका गांधी कुछ कहते हुए दिखती हैं। अब हर किसी के जहन में ये सवाल है, आखिर राजनाथ सिंह ने प्रियंका गांधी से क्या कहा और बदले में प्रियंका गांधी ने क्या जवाब दिया। इन सवालों से आगे ये है कि जब मोदी, शाह के ज़्यादातर नेता गांधी परिवार के सदस्यों को देखते हुए उनसे बचते हुए आगे निकल जाते हैं, राजनाथ सिंह प्रियंका गांधी का इंतजार क्यों करते दिखे? दोस्तों, संसद की कार्रवाई सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान 2 दिन ही हुई। संसद प्रॉपर तरीके से चला, उसके बाद से अब तक कार्रवाई नहीं हो रही है। संसद का माहौल कुछ इस तरह से है। माननीय सदस्यगण, मैंने पहले भी आग्रह किया है, फिर माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का समय होता है और प्रश्नकाल में कई मंत्रालयों पर, विभागों पर माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सरकार उसका जवाब देती है। आपने को जनता ने यहाँ प्रश्न करने पूछा है, लोगों के मुद्दे, लोगों की आकांक्षा, अपेक्षाओं के लिए भेजा है। मैं रोज आपसे प्रयास करता हूँ कि सदन चले। देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, इसकी मर्यादाएं, परंपरा रही है। इसी सदन के अंदर हमारे पूर्व सांसदों ने अच्छी चर्चा, संवाद के साथ संसद की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। मैं रोज प्रयास करता हूँ कि आप भी संसद की गरिमा को बनाए रखें। तख्तियां, नारेबाजी, इससे सदन नहीं चलेगा और लोकतंत्र में नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना, ये लोकतंत्र प्रक्रियाओं के लिए अच्छा नहीं है, परंपराओं के लिए भी अच्छा नहीं है। आप कोई भी मुद्दे हो, कोई भी सवाल हो, आप प्रश्नकाल के बाद हमसे मिलें। हम नियम प्रक्रियाओं के अंदर आपको हर मुद्दों पर, हर विषय पर चर्चा करने का पर्याप्त मौका देंगे। मैंने पूर्व में भी सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिया है। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी है जिसमें आप सब माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, पर आप सदन अगर बाधित करना चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। देश की जनता आपको देख रही है कि आप नियोजित तरीके से रोज नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लहराते हैं, सरकारी संपत्तियों पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये उचित नहीं है और ये आपकी संसदों की व्यवस्थाओं के लिए भी उचित नहीं है। और विशेष रूप से आपको लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है, जनता आपसे कुछ अपेक्षाएं कर रही। जाओ बैठे। समाजवादी पार्टी की माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा, आप भी जाकर पूछे, मैं मौका दूंगा आपको। ये आचरण आपका उचित नहीं है, ये संसद की कार्य पद्धति के अनुरूप नहीं है। तो जाइए बैठिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नियोजित तरीके से बाधित करना चाहते हैं। प्रश्नकाल, फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं कि प्रश्नकाल के बाद हर विधेयक पर शून्यकाल में आपको हर मुद्दे को उठाने की परमिशन दी जाएगी। मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से ही सदन को बाधित करना चाहते हैं, इसलिए सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इंडिया गठबंधन के सांसदों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस तरह का ज्ञान इंडिया गठबंधन के सांसदों को पहली बार दिया है। इस मानसून सत्र में ना जाने कितनी बार प्रश्नकाल का हवाला देकर प्रॉपर तरीके से सदन की कार्रवाई चलने देने की मांग की, लेकिन राहुल, प्रियंका, अखिलेश समेत इंडिया गठबंधन के सांसद कह रहे हैं एक बार मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण पर बात कर लीजिए। लेकिन बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार अपनी ही दुनिया में है। अब ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रियंका गांधी को आते देखकर रुकते हैं तो समझिए कितना संवेदनशील मुद्दा होगा और प्रियंका गांधी की राजनीति कितनी अहम होगी। तो संसद परिसर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बातचीत करते हुए दिखाई दिए। कहा जा रहा है प्रियंका गांधी ने रक्षा मंत्री से बिहार एसआईआर को लेकर बातचीत की। प्रियंका गांधी ने राजनाथ सिंह से कहा कि एसआईआर पर चर्चा करवा लीजिए। इस पर रक्षा मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद दोनों नेता मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। बाद में मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि एसआईआर एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अगर मतदाता सूची में ऐसा हो रहा है तो हमें यह मुद्दा क्यों नहीं उठाना चाहिए। सरकार को चर्चा के लिए सहमत होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, विपक्ष बिहार में जारी एसआईआर के खिलाफ संसद परिसर में 4 अगस्त को प्रदर्शन करने वाला था, लेकिन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के बाद ये प्रदर्शन टाल दिया गया। बिहार में 24 जून से शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया के बाद फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर को पब्लिश की जाएगी। चुनाव आयोग ने 27 जुलाई को एक प्रेस नोट में कहा था कि बिहार में वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड 91.69% मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा करा दिए हैं। आयोग के मुताबिक 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का जो भी ड्राफ्ट जारी किया गया है, इसमें 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं। ईसी के मुताबिक जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उसकी वजह मतदाता की मृत्यु, स्थायी स्थानांतरण और एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत होना है। वहीं चुनाव आयोग के इस एक्शन का विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि वोटरों का हक मारा जा रहा है। तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक विपक्ष के सभी बड़े नेता इसका विरोध कर रहे हैं और इस पर संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। कि बिहार प्रदेश कांग्रेस का मीटिंग है, 2 तारीख को एक पत्र जारी किया और फिर दोबारा 3 तारीख को एक पत्र जारी किया इंडिया गठबंधन के तरफ से, और उसमें हमने इलेक्शन कमीशन से जो मांग की कि आप 65,64,000 के लगभग आपने नाम वोटर लिस्ट से अलग कर दिया और उनके ईपिक नंबर से बाहर कर दिया। उसमें हमने मोटे मोटे ये दोनों पत्रों के माध्यम से हमने सवाल किया था, जिसका सवाल अब तक हम लोगों को अप्राप्त है। और वो पहला सवाल था कि जिनको आप मृत पाए गए, जिनको आप अस्थायी तौर से उपलब्ध नहीं पाए गए, जिनको आप उस पत्ते पर नहीं पाए, इन सारी सेगमेंट में किन किन वोटरों के नाम आपने बाहर किया, उनको वोट देने से वंचित किया, उसकी विस्तृत सूची नाम और पते के साथ और वोटर लिस्ट से बाहर करने के कारण इलेक्शन कमीशन
बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मुहैया कराए और हमने अपने लीगल एक्सपर्ट को वहां मैंने लगाया। लेकिन आपको बताते हुए आश्चर्य होगा कि कहीं भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर या उनके प्रेस ब्रीफिंग में जो वेबसाइट पर अपलोड करते हैं उसमें कहीं भी उनके नाम पता का जिक्र नहीं है। कैसे हटें? उनका क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था? तो इसलिए इलेक्शन कमीशन जब तक ये बातें नहीं बताएगी तब तक इलेक्शन कमीशन संदेह के घेरे में घेरे जाएंगे। दूसरी बात कि कई ऐसे मृत पाए गए लोगों को सूची से एलिमिनेट करने का जो सूची जारी हुआ है, कल मैं नालंदा में था, एक बूथ पर कई ऐसे लोग हैं जो उनको मृत के नाम पर उनको नाम हटाए गए हैं। हम उसको आपके बीच उपलब्ध कराने के प्रयास करेंगे, क्योंकि अलग अलग जिलों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये सारे मुद्दे से, चाहे वो मृत्यु पर के आधार पर छांटे गए हों, चाहे एड्रेस पर अस्थायी रूप से छांटे गए हों, उनके नामों के आपके सामने प्रस्तुत करूं।